गाइस आर्थर वाई को हम्बल कर दिया इस एपिसोड में। ट्रस्ट में काफी मजा आया देखने में। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में आर्थर बता रहा होता है सीरियस एकेडमी जानी जाती है लार्ज नंबर्स ऑफ स्कॉलर्स, बिजनेसमैन, रॉयल गार्ड्स, लीडर्स एंड मिलिट्री ऑफिसर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एक प्रेस्टिजियस स्कूल जहाँ हर मैजिक सीखने वाले बच्चे का सपना होता है एडमिशन लेने का। और अब मैं सामना कर रहा हूँ अकेडमी की डायरेक्टर का, जिसके पास असली पावर है। और वो कहती है तुमसे मिलकर खुशी हुई आर्थर लेविन। तो चलो देखते हैं जो विंसेंट ने कहा था वो सच था या बस वो बड़ा चढ़ा के बोला था। और फिर वो हवा में एक मैजिक फील्ड क्रिएट कर देती है और कहती है चलो शुरू करते हैं अब। और वो देखती है आर्थर बिल्कुल भी नहीं डर रहा होता, पर आर्थर मन में कहता है मुझे एक जबरदस्त ताकत महसूस हो रही है। कोई शक नहीं इनके पास हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैजिक है इस कंट्री का। अगर मैं इन्हें अपनी ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भी दिखा दूं तो मैं प्रूव कर सकता हूँ कि विंसेंट झूठ नहीं बोल रहा था। और फिर वो अपनी विंड एलिमेंट पावर को यूज करके उस पर अटैक करता है और वो उसको आसानी से रोक लेती है। और आर्थर शौक होकर कहता है मेरा विंड एलिमेंट मेरे अर्थ और वाटर एलिमेंट से वीक है, अगर ऐसा है तो। और वो तभी उस पर अर्थ एलिमेंट का यूज करके अटैक कर देता है और वो उसे भी आसानी से रोक लेती है। और फिर आर्थर एलिमेंट्स को अपने हाथों में यूज करके उस पर अटैक कर देता है और वो लिटरली उसको अपने विंड एलिमेंट से दूर फेंक देती है और कहती है आई एम इम्प्रेस्ड, पर तुम अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। पर जैसे विंसेंट ने कहा तुम्हारी मैजिक और फाइटिंग स्किल्स सच में अलग लेवल की है। और अब वक्त है फाइनल टेस्ट का, इसमें बेहोश मत हो जाना। और वो साउंड मैजिक का यूज करती है। वो काफी एको टाइप स्क्रीम होता है जिसे आर्थर झेल नहीं पा रहा होता। और वो कहता है क्या ये एक स्पेशल मेज है। और फिर वो उसे रोक देती है और कहती है तुम पास हो गए, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं खुद तुम्हें विंड एलिमेंट को सही से यूज करना सिखाऊं। तुम अर्थ एलिमेंट यूज कर सकते हो और एक और एलिमेंट है ना। और आर्थर कहता है इनके सामने कुछ छुपाना बेकार है। और वो कहता है हाँ मैं वाटर एलिमेंट भी यूज कर सकता हूँ। और वो कहती है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्योंकि इसलिए तुम यहाँ तक आए अपनी पावर दिखाने के लिए। और आर्थर कहता है इन्होंने मुझे पूरी तरह समझ लिया। और वो कहता है प्रिसाइसली, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस है जो मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली और उन दोनों को प्रोटेक्ट करो। और अगर आप ये कंडीशन एक्सेप्ट करोगे तो मैं अकेडमी ज्वाइन करूंगा और आपको अपना मेंटर मानूंगा। और वो शौक होके कहती है सैप इनके रूलिंग कपल तक इतनी मनमानी शर्तें रखने की हिम्मत नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो काफी कॉन्फिडेंस है। और आर्थर कहता है हाँ मुझे यकीन है मैं उसके लायक हूँ, और वैसे भी तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। लेकिन मैं अकेडमी तभी ज्वाइन करूंगा जब मैं अपने पीर्स के बराबर एज का हो जाऊं। और वो कहती है लेकिन अभी उसमें 3 साल बाकी है, अगर तुम अभी एनरोल करो तो और भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों अभी नहीं। और आर्थर बताता है मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह जीना चाहता हूँ, मैं एक एडवेंचरर बनूंगा और इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखूंगा, तब तक अकेडमी ज्वाइन करना लेट नहीं होगा। और वो कहती है मैंने देखा तो तुमने अपने डिसीजन पहले ही बना लिया, तो तुमने अपनी फैमिली को बताया। और आर्थर कहता है मैं बताने वाला हूँ उन्हें। और वो कहती है ठीक है, फिर जब तुम उन्हें कन्विंस कर लोगे तो हमारे बीच डील है। और इधर एलिस डांट रही होती है रेनल्ड को, और आर्थर कहता है एलिस और रेनल्ड को तब से मेरी एबिलिटीज के बारे में पता चल गया और मेरी डिजायर एडवेंचर बनने की, विंसेंट से मेरे से बिल्कुल भी नहीं। और एलिनोर कहती है मम्मा गुस्सा नहीं करना। और रेनल्ड कहता है एलिस कम से कम सुन तो लो वो क्या कहना चाहता है। और वो उसे डांटती रहती है। और रेनल्ड कहता है मैं सोच रहा था अगर आर्थर के पास एक गार्डियन हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो क्या कहती हो। और एलिस कहती है तो इसका मतलब तुम उसे जाने दोगे, मैं अपने लड़के को एक और जर्नी पे नहीं जाने दूंगी। और आर्थर कहता है ये जर्नी नहीं है, मैं आता रहूंगा घर कुछ महीने में, अगर आप चाहो तो मैं जल्दी आ जा करूंगा। और एलिस कहती है सच में। और आर्थर कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। और एलिनोर कहती है भैया तुम दोबारा जा रहे हो। और आर्थर कहता है नहीं मैं कुछ टाइम यहीं रहूंगा। और वो कहती है ठीक है। और आर्थर कहता है मम्मी मैं अभी तुरंत नहीं जा रहा, मुझे भी घर वापस आने का बहुत इंतजार था, लेकिन मैं डिकर्टन को और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अभी भी बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं पता, और मैं वो एक्साइटमेंट भी फील करना चाहता हूँ जो आप दोनों ने एडवेंचर बन के महसूस की थी। और एलिस कहती है सिर्फ इसी वजह से ना। और आर्थर कहता है हाँ। और वो मन में कहता है यहाँ रह के सिर्फ ट्रेनिंग करना हर दिन काफी बोरिंग है, मैं चाहता हूँ अपनी माइंड को टेस्ट करना उन टेक्निक से जो मैंने हासिल की है, पर मैं ये नहीं कह सकता। और एलिस कहती है तुम्हारे एलिमेंट्स के बारे में हमें अब तक कुछ नहीं पता, सुन लो आर्थर अब और सीक्रेट छुपाना मत, ठीक है। और आर्थर कहता है हाँ, पर वो मन में कहता है एलिस की बातें सीधा दिल तक लगी, काश मैं ये कह पाता कि मैं कोई सीक्रेट नहीं छुपाऊंगा। और तभी रेनल्ड कहता है तुम्हारी मम्मी का चिंता करना नेचुरल है, क्योंकि एडवेंचरर बनना डेंजर के साथ आता है। तुम्हारी मम्मी ने मुझे भी रोका था पहले, पर मैं सोच रहा हूँ कैसा होगा अगर तुम्हारे पास गार्डियन हो जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। और तभी सीन जाता है रेनल्ड अपनी टीम के लोगों से कहता है गार्डियन बनने के लिए, और एडम मना कर देता है। वो कहता है क्या पता मैं किसी दिन सो रहा हूँ और ये मुझे जान से ही मार दे। और सब कहते हैं बात तो सही है क्योंकि एडम तुम्हारे ढंग ही ऐसे हैं। और आर्थर कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। और रेनल्ड कहता है सच बताओ तो मैं तुम लोगों को ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, पर अगर तुम ये एक्सेप्ट करो तो मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हें
तुम्हें शुक्रिया करने के लिए। और डर्डन कहता है अनजाने लोगों की तरह बात मत करो, हम भी आर्थर को बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। और सब उसकी बात से एग्री करते हैं। तभी जैस्मिन कहती है वो ये करेगी और सब लोग शॉक हो जाते हैं। और एंजेला कहती है जैस्मिन तुम्हें तो किसी को प्रोटेक्ट करना एडम से भी ज्यादा बुरा लगता है। और जैस्मिन कहती है ये आर्थर के लिए है। और रेनल्ड कहता है मैं डर्डन और हेलेन को सोच रहा था, पर देखे तो फाइटिंग एबिलिटीज में जैस्मिन परफेक्ट पर्सन है इसके लिए। और एलिस जैस्मिन से कहती है तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो थम्स अप कर देती है। और एडम कहता है तो फैसला हो गया, और वैसे भी ये ऑगमेंटर है जो एलिमेंट्स यूज कर सकती है। ये बस पिछले साल ही लाइट ऑरेंज पे आई और ये विंड मैजिक यूज कर सकती है, तो ये परफेक्ट है। और आर्थर कहता है अब मैं तुम्हारी देखभाल में हूँ, और वो हाँ कहती है। और फिर वो घर पे आ जाते हैं और एलिनोर लिलिया से कहती है तुम अकेले अकेले ट्रेनिंग नहीं कर सकती। और आर्थर सोचता है लिलिया मेरे बिना माना चैनल कर सकती है, अब वो खुद से मेडिटेट कर सकती है। और वो कहता है एलिनोर भी शायद 7 या 8 की उम्र में अवेकन हो जाएगी अगर उसमें काबिलियत हो, पर मैं चाहूंगा कि वो जल्दी अवेकन ना हो। और तभी वो रेनर से कहता है क्या मैं ऑक्शन हाउस जा सकता हूँ, मुझे एक स्वॉर्ड चाहिए। और वो हाँ कह देता है और आर्थर विंसेंट के पास आ जाता है। और विंसेंट कहता है तुम्हें स्वॉर्ड चाहिए एडवेंचर गिल्ड के एडमिशन टेस्ट के लिए, जो भी पसंद आए ले लो। और वो कहता है तो तुमने एडवेंचर बनने का पाथ चूज किया आखिर में। और आर्थर उस कमरे में जाके शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी स्वॉर्ड्स होती है। और इधर एलिस चिंता कर रही होती है आर्थर की, और रेनल्ड कहता है वो आराम से अपने लिए स्वॉर्ड चूज कर रहा है, इंतजार करो उसका। और इधर आर्थर कंफ्यूज होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्वॉर्ड्स के वेरिएशन होते हैं, पर उसका इंटरेस्ट किसी में नहीं आता। और वो कहता है इस वर्ल्ड में ज्यादातर सोल्जर्स ऑगमेंटर है, यहाँ बस 2 हैंडेड स्वॉर्ड्स और बिग 1 हैंडेड स्वॉर्ड्स है इधर। और वो कहता है कोई स्वॉर्ड मेरे शरीर के लायक हो जिसे मैं यूज कर सकूं। और तभी सिल्वी उसे कहीं ले जाती है और वो उसे कुछ उठाने के लिए कहती है। और आर्थर कहता है ये रोड है, ये नहीं ढूंढ रहा मैं। और वो कहती है लेने के लिए, और आर्थर उसे उठाता है और वो काफी ज्यादा भारी होती है। और आर्थर कहता है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफी अनबैलेंस्ड है एक रॉड के लिए, तो ये एक स्वॉर्ड की तरह है। और वो उसे निकालता है पर वो नहीं निकलती, तो वो समझ जाता है उसे एलिमेंट की पावर यूज करनी होगी उसके लिए। और जैसे ही वो पावर यूज करता है वो स्वॉर्ड की पावर उसको इनक्रेडिबल लगती है और वो उसे निकालता है, तो वो स्वॉर्ड काफी मैग्निफिसेंट होती है पर वो उसके लिए काफी भारी होती है। और वो उससे एलिस्टर के कुछ बैरल काट के देखता है और वो हैरान होता है, और वो उसका नाम पढ़ता है तभी उसको करंट लग जाता है और वो उसके हाथ से गिर जाती है। और जब वो उसे दोबारा उठाता है उसका बैलेंस और वेट चेंज हो गया होता है, और वो उसे यूज करता है और कहता है सिर्फ ये ही नहीं इसकी लंबाई और ब्लेड भी मेरी बॉडी के लिए परफेक्टली एडजस्ट हो गए हैं। और सिल्विया कहती है, और आर्थर कहता है हाँ हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि सिल्विया ने उसको वो स्वॉर्ड दिखाई थी। और आर्थर कहता है मैंने पास में बहुत सारी अच्छी स्वॉर्ड्स हासिल की है पर कोई भी इतने अच्छे से सूट नहीं करी मुझे इसकी तरह। और फिर वो उसे यूज करता है और कहता है मैंने सुना था पास्ट में एक मास्टर क्राफ्टमैन ने एक ऐसी केन बनाई थी जो सिर्फ एक ही ओनर के साथ यूनिफाई होती थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि विल्डर अपने मानव को एडजस्ट करता था, लेकिन एक स्वॉर्ड का खुद अपने आप को विल्डर के हिसाब से एडजस्ट करना ये तो कभी नहीं सुना। वो कहता है WK4 कौन है ये। और तभी रेनॉल्ड आ जाता है वहाँ उसको बुलाने डिनर के लिए, और आर्थर कहता है आया। तभी वो ऐसी ही स्वॉर्ड उठा लेता है और कहता है मैं ये वाली लूंगा, ये फ्लैशी नहीं है दूसरी स्वॉर्ड की तरह पर ये मुझे अच्छी लगी। और रेनॉल्ड कहता है तुमने अपने लिए स्वॉर्ड ढूंढ ली, और वो उसको टेस्ट करता है और वो कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी ऑफ है इसकी, स्मिथ ने जल्दीबाजी में बनाई होगी ये, पर ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्या कहते हो विंसेंट। और विंसेंट कहता है अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो मुझे भी। और तभी वो नोटिस करता है आर्थर की कमर पे एक रॉड है, और आर्थर कहता है आराम से एक्ट करना होगा। वो कहता है इसको मैंने फ्लोर से उठाया, ये काफी स्टर्डी थी तो मैंने सोचा प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। और विंसेंट अपनी सिक्योरिटी से इसके बारे में चेक करने के लिए कहता है, और वो कहता है मुझे याद है एक सेनाइल ओल्ड मैन ने ये स्वॉर्ड कहते हुए फेंकी थी, इसके लिए कोई सूटेबल यूजर ही नहीं है। हमने काफी सारे अप्रेसर को ये देखने के लिए दी थी पर सबने कहा ये स्टडी हार्ड स्टिक है, इसको फेंकना वेस्ट था तो हमने इसको रख लिया, क्या आप चाहोगे हम हायर रैंक अप्रेसर से इसको देखने के लिए बोलें। और आर्थर डर जाता है, वो कहता है अगर ये वैल्यूएबल है तो मुझे माफ करना पर मुझे यही अच्छी लगी अंकल विंसेंट। और विंसेंट खुश हो जाता है अंकल सुन के और कहता है रख लो तुम इसे। और आर्थर कहता है काम बन गया। और आर्थर बताता है कुछ दिन फिर मैंने एलिस, रेनॉल्ड, एलिनोर और हेलिस्टर के साथ अपने शांति भरे दिन बिताए और साथ साथ अपने एडवेंचर के लिए प्रिपरेशन करी। पूरे 9 साल हो गए हैं जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ। और हम देखते हैं सब आर्थर का बर्थडे मना रहे हैं और एलिस को यकीन नहीं होता कि 9 साल हो भी गए। और विंसेंट कहता है पार्टी के बाद यादें ताजा करते हैं और सबको कहता है कि जी भर के खाओ। और ये सब इधर मजे कर रहे होते हैं खाते खाते। और फिर रात हो जाती है और ये सब आर्थर को प्रेजेंट देते हैं। पहला प्रेजेंट उसके मम्मी पापा का होता है और एलिस बताती है उसके ऊपर जो ज्वेल है वो मेरी हीलिंग स्पेल की पावर से इम्ब्यूड है। और आर्थर उसके गले लग जाता है शुक्रिया मम्मी कह के। और विंसेंट कहता है अगला हमारी तरफ से। और वो कहता है आर्थर मुझसे शादी कर लो। और आर्थर शौक हो जाता है। तभी विंसेंट की बीवी उसके सर पे मार के कहती है उससे मजाक मत करो। और फिर विंसेंट कहता है आर्थर ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए एलिस। और
उसकी बीवी बताती है जब तक आर्थर इसको पहन के रखेगा तो अगर उसका माना क्रिटिकल लेवल तक जाएगा तो ये ज्वेल चमकने लगेगा। और एडम कहता है ये हमारी तरफ से ये स्क्रोल साउंड सेंड कर सकता है और ये काफी महंगा है वैसे। और तभी जैस्मिन उसके लात मार देती है और एडम बताता है तुम कुछ भी मैसेज भेज सकते हो, बस अपना माना इम्ब्यूट करना है इस स्क्रोल में। और एलिस उसको सुन सकती है और एक बार रिप्लाई कर सकती है। और फिर आर्थर सबको शुक्रिया कहता है प्रेजेंस के लिए। वो कहता है मैं कल जा रहा हूँ, मम्मी पापा एलिनोर और अंकल विंसेंट एंड आंट तबीता, लिलिया एंड द ट्विन सॉन्स पार्टी। मैं ट्राई करूंगा तुम सबको चिंता ना करने दूं। और उसकी मम्मी कहती है सेफ रहना, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम हाई रैंक या अमीर बन जाओ, बस सेफ रहना। और आर्थर कहता है हाँ। और फिर रात हो जाती है और आर्थर अपना सामान पैक कर रहा होता है। वो कहता है मेरे पास अब मेरी लविंग फैमिली और कॉमरेड्स हैं, मैं नहीं चाहता इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी को खोना, मैं उन्हें पसंद करता हूँ किसी भी चीज से ज्यादा। अगर उन्हें कोई रिस्क हुआ तो मैं उनके लिए आखिर तक लड़ाई करूंगा उन्हें बचाने के लिए। इसलिए मुझे अभी और ज्यादा पावर चाहिए, अपनी पिछली जिंदगी में जब मैं राजा था उससे भी ज्यादा। और फिर वो जा रहा होता है, उसके घर वाले गेट पे खड़े होते हैं और रेंडल कहता है तुम एकदम शार्प लग रहे हो, बिल्कुल एस रैंक एडवेंचरर की तरह। वो कहता है तुम स्ट्रॉन्ग बच्चे हो पर ज्यादा कोकी मत होना, सारी चीजें खुद से सॉल्व मत करना और हमेशा जैस्मिन पे रिले करना। और उसकी मम्मी उसको गले लगा के कहती है मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। और उसका पापा कहता है हम ठीक रहेंगे। और एलिनोर सिल्वी को अच्छे बच्चों की तरह रहने को कहती है। और फिर वो जाता है और बाहर जैस्मिन होती है, वो कहती है रेडी हो जाने के लिए और आर्थर कहता है चलो चलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। और पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो और विंड ब्रेकर को ऐसे ही समझना चाहते हो तो इधर क्लिक करो। और मैं आप लोगों से वहीं मिलूंगा, आ जाओ जल्दी से, वेट कर रहा हूँ आप लोगों का।